रनिंग करने से पहले मेरे बहुत से भाई बहन जो होते हैं वो गलती क्या करते हैं, वार्म अप और स्ट्रेचिंग नहीं करते। वार्म अप का क्या होता है कि बॉडी आपकी गर्म हो जाती है। जय हिंद सभी को, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल से रिलेटेड, यानी कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो अभी आपका नज़दीक है, बहुत कम समय रह गया। उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना टाइम आपको वहाँ पर रनिंग करनी चाहिए, कितनी रनिंग करनी चाहिए, हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए आपको कितनी बार वहाँ पर जंप करना चाहिए, वो सब वीडियो को बिना कुछ देरी के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रनिंग के बारे में। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाती है आपकी रनिंग रह जाती है। आपकी रनिंग कंप्लीट नहीं होगी तो आपके बाकी जो चांस है वो आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि बाकी की जो आपके पार्ट में, यानी कि हाई जंप और लॉन्ग जंप है, उनको वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले रनिंग होती है। आप रनिंग में पास हो तो बाकी इवेंट आप वहाँ पे कर सकते हो। रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो तो आप बाकी के इवेंट वहाँ पे नहीं कर सकते, चाहे आप 16 फुट लगाओ, 18 फुट लगाओ, 20 फुट लगाओ, उससे कोई फायदा नहीं रहने वाला। तो सबसे पहले आपको रनिंग पर फोकस करना है। रनिंग आपकी अच्छी है तो हाई जंप और लॉन्ग जंप आपकी खुद से ही अच्छी हो जाएगी, उसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रनिंग में आपका क्या है, मान लो किसी भाई बहन का अगर 7 मिनट का, 6.5 मिनट का टाइम आ रहा है तो उसका आराम से 1.5 महीने के अराउंड वहाँ पे है तो कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा। अपना सिन पेन नहीं लेना है, यानी कि सिन पेन होने के बाद बहुत दिक्कत होती है रनिंग करने में। सिन पेन जो होता है आपके एंकल में होता है, तो वो आपको वहाँ पे चोट से बचना है। आप अच्छी क्वालिटी के जूते पहनोगे, अच्छी क्वालिटी के शूज जो होते हैं वो आप पहनोगे, तो आप वहाँ पे जहाँ तक आप संभव है वहाँ पे आपके सिन पेन नहीं हो सकता। सिन पेन जो नॉर्मली होता है वो बैड क्वालिटी के जो शूज़ होते हैं, यानी कि जो नंगे पैर भागते हैं, उनको ज़्यादा वहाँ पे सिन पेन देखने की मिलते हैं। सिन पेन का एक ही मुख्य इलाज है कि आप बस एक्सरसाइज उससे करते रहो, अपने जो लेग है पैर की, अपने टखने की एक्सरसाइज आराम से करते रहो। सिन पेन में आपको बैठे नहीं रहना। अगर मान लो आपके सिन पेन हो भी जाता है तो आपको वहाँ पे बैठे नहीं रहना, आपको चलते रहना धीरे धीरे, क्योंकि वो धीरे धीरे आपका कवर हो जाएगा। सिन पेन तभी आता है जब आप शुरुआती रनिंग कर रहे हो, जहाँ रनिंग आपने बहुत टाइम से नहीं की, तभी सिन पेन वहाँ पे होता है। आइंदा वहाँ पे सिन पेन होने की इतने चांसेस नहीं होते जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। तो रनिंग आपकी जो आपको पता है 1600 मीटर रनिंग है 6 मिनट के अंदर, यानी कि 1.5 मिनट का एक राउंड वहाँ पे कवर होता है आपका। अगर 1.5 मिनट में आप एक राउंड करते हो 130 में, तो आप वहाँ पे आराम से 4 राउंड कवर कर सकते हो। 1.5 मिनट में सोचने में लगता है कम है, लेकिन हार्ड भी हो जाता है कि 1.5 मिनट में एक राउंड कर सकता है, दो कर सकता है, लेकिन तीसरा ज़्यादा हो जाता है। आपका जो है पहला, दूसरा, तीसरा राउंड आपको 1.5 मिनट के अंदर ही कवर करना होगा। आप अगर रनिंग भी प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपको टाइम लगा के चलना है। अपना हाथ में वॉच रखनी है, तो उसमें आपको टाइम लगा के चलना है कि 1.5 मिनट के अंदर मेरा एक टाइम आ रहा है। हर राउंड पे आप टाइम वहाँ पे देख सकते हो कि 1:25 में, 1:26 में आया। लास्ट का जो राउंड होता है, आप किसी और के साथ भाग रहे हो तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप वहाँ पे आराम से उसे 1:20 और 1:15 में कवर कर सकते हो। लास्ट वाले को आपको पता है कि लास्ट का 400 मीटर है वो कवर करना है मुझे, तो आराम से वहाँ पे कवर कर सकते हो। रनिंग में आपको पर डे भागना है, यानी कि पर डे में आपको क्या करना है, आपको एक टाइम में लॉन्ग रनिंग करनी है और एक टाइम में आपको शॉर्ट रनिंग करनी है। यानी कि एक दिन लॉन्ग रनिंग करनी है आपको, मान लो आज जा रहे हो आप, तो आज आप मान लो 3 किलोमीटर कर ली, 4 किलोमीटर कर ली, जिससे आपका जो स्टेमिना है वो यानी कि बूस्ट होगा। स्टेमिना अगर बूस्ट होगा तो आप 1600 मीटर भी आराम से कवर कर जाओगे। तो आपको एक दिन 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितना आप भाग सकते हो उतना आपको स्टेप से भागना है। यानी कि ऐसा नहीं बिल्कुल स्लो स्पीड में, थोड़ा तेज स्पीड में वहाँ पर भागना है। क्योंकि स्लो में भागो तो कोई फायदा नहीं, 10 किलोमीटर भाग लो, 15 किलोमीटर भाग लो, फिर 1600 मीटर वहाँ पे कवर नहीं हो पाएगी। आपको स्टेमिना बूस्ट करना है तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा के वहाँ पे 3-4 किलोमीटर जितने आपसे कवर हो सकती है वहाँ पे भागनी है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, 2 किलोमीटर की रनिंग लगानी है, यानी कि 2 किलोमीटर लास्ट लगानी स्टेप से। यानी कि स्टेप का मतलब होता है कि आपको स्पीड नहीं बढ़ानी, वहाँ पे स्टेप ज़्यादा बढ़ाने हैं। एक तो होती है स्पीड, एक होता है स्टेप। अगर आप स्टेप से भागोगे तो वहाँ पे टाइम जल्दी कवर हो जाएगा। स्पीड आपकी अच्छी है और स्टेप आपके बहुत छोटे हैं तो आप वहाँ पे कवर नहीं कर सकते। स्टेप से भागना है, स्टेप को बढ़ा के भागना है, स्पीड नहीं बढ़ानी, क्योंकि स्पीड बढ़ाओगे तो आपकी सांस जल्दी वहाँ पे फूलेगी। अगर स्टेप बढ़ाओगे तो सांस फूलने के बहुत कम चांस वहाँ पे रहते हैं। और जो तीसरा दिन होता है, यानी कि हफ्ते में 2 बार आपको टाइम लगाना है। अभी अभी से हफ्ते में 2 बार टाइम लगाना है, यानी कि सोमवार, मंगल, बुध, बुधवार को आपको तीसरे बार में 1600 मीटर रनिंग का टाइम लगाना है। तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका 10 सेकंड कम हुई, 15 सेकंड कम हुई, कितना समय आपका आ रहा है वो। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रनिंग जो होती है आपकी, आपके स्टेमिना और आपके बूस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। आप किस हिसाब से स्टेप रख रहे हो। आप स्पीड तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन आपका स्टेप वो बहुत छोटा है, तो आप वहाँ पे 6 मिनट में कवर नहीं कर पाओगे। बस अपने स्टेप को बढ़ाओ, आराम से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर स्टेप बढ़ेगा, आप करके भी देखना, स्टेप अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी। रनिंग के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अभी जो बात करते हैं हम हाई जंप के बारे में। हाई जंप का क्या है, अगर आपकी रनिंग अच्छी है, क्योंकि आपका स्टेप अच्छा है, तो स्टेप पड़ेगा, हाई जंप आपकी आराम से अच्छी हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया शुरुआत में कि अगर आपकी रनिंग अच्छी तो हाई जंप और लॉन्ग जंप में आपको इतनी मुश्किल वहाँ पर नहीं होने वाली। हाई जंप आपको सिर्फ अपनी रनिंग से ही कंप्लीट कर पाओगे। रनिंग के बाद ही आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है, उससे पहले नहीं करनी।
क्योंकि लॉन्ग पहले अगर आप करोगे आपके इंजरी होने के चांसेस होते हैं, आपके पैर में या टखने में मोच आने के चांसेस होते हैं, तो आपको वहाँ पे पहले नहीं करनी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जो आपकी रनिंग के बाद आपको ये सब करना है। और हाई जंप जो है आपकी रनिंग के ऊपर डिपेंड है। अभी लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप जो है आपको 3 से 4 बार ही करना है, यानी कि लॉन्ग जंप 3 से 4 बार करना है। हाई जंप आप 7-8 बार कर सकते हो, उसमें इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लॉन्ग जंप आपको 3 से 4 बार ही करना है, चाहे 12 फीट पे आ रही है चाहे 13 फीट पे आ रही है, 3 से 4 बार ही करना है। क्योंकि 3 से 4 बारी में आप अच्छे से कर सकते हो, बाकी तो आप बिना बात के भागना ही हो जाता है, क्योंकि उसमें अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो कवर नहीं हो पाती है। इसमें बहुत से मेरे भाई बहन जो गलती करते हैं कि 50 मीटर का रनअप लेते हैं, 60 मीटर का रनअप लेते हैं, तो आपका जो रनअप है वो सिर्फ 30 से 40 मीटर, 30 मीटर का रनअप, लास्ट 20-25 मीटर का रनअप वहाँ पर रहना चाहिए। 25 से 30 मीटर का रनअप आप लोगे तो वहाँ पे भी क्या है कि जब आप फिजिकल करने जाते हो तो वहाँ पे भी लास्ट 25 से 30 मीटर का रनअप रहता है, इससे ज़्यादा रनअप नहीं रहता है। तो जो आपकी रनअप है वो 30 मीटर लास्ट वहाँ पे आप रनअप लेके चलो, यानी कि जहाँ से हम भागते हैं, जहाँ से हम भागते हैं हाई जंप के लिए, वहाँ से आपको रनअप लेके चलना है लॉन्ग जंप के लिए। बस ठेक ही बोलते हैं ना, जैसे जहाँ से हम भाग के आए हम और यहाँ पे हम कदम रख के आगे को जाते हैं, वहीं से 14 फीट आपकी नापी जाएगी। चाहे आप पीछे से भागोगे तो ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ निशान लगा होगा वहाँ से आपका 14 फीट नापा जाएगा। चाहे आप 1 फीट पीछे से कूदो, चाहे 2 फीट पीछे से कूदो, आपका जहाँ पे निशान लगा हुआ है वहाँ से 14 फीट तक आपको जंप करनी है। अगर आपने थोड़ा सा भी आगे निशान से आगे पैर लगा दिया तो आपका वो फाउल हो जाएगा। और चांस रहते हैं यहाँ पे हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस में आपको वहाँ पे कंप्लीट करना होगा। अभी रनिंग से पहले की जो एक्सरसाइज है मैं आपको बता दूं कि रनिंग में करने से पहले बहुत से भाई बहन ये गलती करते हैं कि वो अपना वार्म अप वहाँ पे नहीं करते हैं। रनिंग करने से पहले मेरे बहुत से भाई बहन जो होते हैं वो गलती क्या करते हैं, वार्म अप और स्ट्रेचिंग नहीं करते। वार्म अप का क्या होता है कि बॉडी आपकी गर्म हो जाती है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको रनिंग करने से पहले आपको वार्म अप करना जरूरी है और स्ट्रेचिंग करना भी जरूरी है। जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं नॉर्मली वो आपको करनी है हाथ की, पैर की, अपनी गर्दन की, यानी कि नीचे से ऊपर तक आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है कि कोई इंजरी वहाँ पे ना आ जाए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे फिजिकल के लिए आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो, बिना इंजरी के आप अपना फिजिकल अच्छे से क्वालिफाई कर जाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।